गोविंदा गोपाला मुरली मनोहरे नंद लाला। जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहरे नंद लाला। जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहरे नंद लाला। जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहरे नंद लाला। मेरो 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 मुरली मनोहरे नंद लाला। प्यारो 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 मुरली मनोहरे नंद लाला। हो जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहरे नंद लाला। जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहरे नंद लाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहरे नंद लाला। जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहरे नंद लाला। मेरो रास रचैया गोपाला। मेरो रास रचैया गोपाला। मेरो नाग नथैया गोपाला। मेरो नाग नथैया गोपाला। मेरो वेणु बजैया नंद लाला। मेरो वेणु बजैया नंद लाला। ओ मेरो वेणु बजैया नंद लाला। ओ मेरो वेणु बजैया नंद लाला। हो जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहरे नंद लाला। जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहरे नंद लाला।
भगवान की। आइए हम सभी भागवत भगवान के पावन चरणों में प्रणाम करें। भगवान नंदनंदन को वंदन करते हुए आप सभी उपस्थित बंधुजन, ममता मती माए, सभी को सादर जय श्री कृष्ण। परम पावन भागवत भागीरथी का आज पंचम दिवस। प्रभु कृपा से भगवान की मनोहर बाल लीलाएं आज हमको एकादशी के दिन सुनने का, श्रवण करने का, मनन चिंतन करने का, कथा करने का अवसर है। ये भगवान की महती कृपा है। कल हमने भगवान के प्राकट्य उत्सव का धूमधाम से मनाया, श्रवण किया और पश्चात कंस के द्वारा देवकी के गर्भ से जन्म हुए बालक को मारने के लिए अनेक प्रयास किए गए। इधर 6 दिन तक सतत भगवान के जन्म का उत्सव मना, रात और दिन लगातार। नंदस्तात्मज उत्पन्ने जातल्लादो महामनाः आहूय विप्रान् वेदज्ञा स्नातः शुचिरलंकृतः। नंद जी ने वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलवाया, स्वस्ति वाचन करवाया और जातकर्म संस्कार करवाया। बड़ा सुंदर मनोहर दृश्य, सुखद वातावरण और वैकुंठ धाम का अलौकिक सुख वृंदावन में, ब्रजरज में, गोकुल नगरी में लोगों को मिलने लगा। बड़भागी वो लोग जिनके बीच में साक्षात परब्रह्म बाल रूप में है। इसके पश्चात नंद जी कर चुकाने के लिए मथुरा आए और इधर कंस ने पूतना को भेजा। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुंश्च चार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। कंस के द्वारा प्रेरित पूतना। किसने प्रेरणा दी पूतना को? कंस ने। क्या प्रेरणा दी? व्रजमंडल में जन्मे हुए बालकों का, उनकी हत्या, और उनकी हत्या करने के लिए पूतना चली। बड़ा सुंदर वेश उसने बनाया। राक्षसी को कौन नगर में, गांव में प्रवेश करने देता, इसलिए उसने बड़ा सुंदर वेश बनाया। मायावी थी, इसलिए उसने अपना रूप बदल लिया। पहले मायावी दानव, मानव और देव तो है ही, ऐसा होता था। आजकल ये माया जो है ना, ब्यूटी पार्लर में चली गई, तो वो तैयार कर देती हैं ऐसा कि चाहे दिखने में कैसा भी हो, पर वो जब उस माया की फैक्ट्री से बाहर निकलता है तो अच्छा लगता है। रेशमी साड़ी, कमर तक लटकती हुई चोटी, बड़ी सुंदर बड़े बड़े नेत्र, गौरवर्ण, बहुत सारे अलंकार से, स्वर्ण से सुसज्जित
ऐसा वेश उसने बनाया कि जो देखता वो ठगा रह जाता। उसे बहुत बड़े किसी घर की राजधानी की महिला समझकर सबने उसको रास्ता दे दिया, अनजान होने के बाद भी। परिचित नहीं है, हमारे गांव की नहीं है, किंतु कोई बड़े घर की, इसलिए उसको रास्ता दे दिया। यहां तक कि यशोदा जी ने भी एक बार को ये नहीं पूछा कि बहन तुम कौन हो, मेरे लाला को गोद में क्यों ले रही हो। ऐसे ही ठगी गई यशोदा जी। और वास्तविकता में रूप अगर सुंदर हो, पहनावा बहुत सुंदर हो और कुलीन घर का कोई ऐसा लग रहा हो तो ऐसे लोग ठगा जाते हैं। उसने भगवान को अपनी गोद में लिया और देखते ही देखते वन की ओर चली गई, सभी की आंखों से ओझल होकर अपने पल्लू से कृष्ण को ढक लिया। वन में पहुंचकर जब पल्लू हटाया तो भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। विबुध्यतां बालकमारिकाग्रहं चराचरात्मा सन्मिलिते क्षणः। भगवान ने उसको देखा नहीं। उसने जब अपना पल्लू हटाया और वो भगवान को देखने लगी तो भगवान ने उसको नहीं देखा, क्योंकि भगवान सबको अपने नेत्र नहीं देते। हम भी कभी कभी किसी को अपने नेत्र देने में चुराते हैं, जिससे आपकी समस्या खड़ी हुई हो, जिससे आपका झगड़ा हुआ हो, और यदि वह आपके घर में आ जाए, आपके उत्सव में आ जाए, आपके यहां आ जाए, तो क्या होगा? हम उसको देखकर भी अनदेखा करेंगे कि नहीं? क्योंकि वो नेत्रों से उतर गया है। भगवान के नेत्रों से कौन उतरा है? देखो, वैसे तो भगवान की पूरी दुनिया अपनी है, कोई पराया नहीं है। सबको बनाने वाले तारणहार वही है। तो सकल सृष्टि में जितने भी जलचर, थलचर, नभचर, देव, दनुज, मानव सृष्टि है, ये सब भगवान की है। इसका अर्थ है कि सब भगवान की ही संतान है। तो अपनी संतान से विमुख कौन होगा? नहीं होगा। फिर भी भगवान तब अपने नेत्र नहीं देते हैं जब कोई दिखावा करता है। सरलता, सहजता, आप जैसे दिखते हैं वैसे ही दुनिया के सामने अगर रहे तो सादगी पसंद व्यक्ति को आप पसंद आएंगे। और ये खूब ज्यादा बनावटीपन, दिखावा, इससे आप दुनिया वालों को तो रिझा सकते हैं किंतु भगवान को नहीं रिझा सकते। शूर्पणखा भी बहुत सुंदर तैयार होकर आई थी और राम जी से कहती है, तुम सम पुरुष न मो सम नारी। ना तुम्हारे समान संसार में कोई सुंदर पुरुष है, ना मेरे समान कोई सुंदर नारी। यह संजोग विधि रचा विचारी। हम दोनों का विवाह का संयोग रचा है ब्रह्मा जी। ऐसा शूर्पणखा कहते हैं। किंतु भगवान ने उससे विवाह करना तो बहुत दूर की बात रही, भगवान ने उसको देखा तक नहीं। सीता ही चित ही कही प्रभु बाता। भगवान सीता जी को देखने लगे, शूर्पणखा को देखा तक नहीं। अह ही कुमार मोर लघु भ्राता। लखनलाल की तरफ इशारा करके कहने लगे कि ये मेरा छोटा भाई है, कुमार है। देखो, राम जन्म में भी शूर्पणखा को भगवान ने नहीं देखा और पूतना को भगवान कृष्ण ने नहीं देखा। दोनों बड़ी सुंदर बनकर आई थी, किंतु भगवान ने उनको नेत्र नहीं दिए।
हमारे नेत्र से अगर कोई गिर जाए तो हम उसको नहीं देखते, ऐसे ही भगवान को दिखावा पसंद नहीं। किसी भक्त ने बड़ा सुंदर गाया है, नजरों से गिराना ना चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए, राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की, घर धूले जो मिल जाए, राधे तेरे। राधे तेरे चरणों की हो श्यामा तेरे चरणों की, घर धूले जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों, घर धूले जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी हो, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं हो, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं हो, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे जितना इसे समझाऊं हो, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए, राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की, घर धूले जो मिल जाए, नजरों से गिराना
राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी। तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। राधे 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 श्री राधे 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 जय जय श्री राधे। एक भक्त ने इसी भगवान से प्रार्थना की है, राधे रानी की कृपा से, कि हम आपकी नजरों में बन पाए या ना बन पाए, किंतु नजरों से गिरे नहीं। इसलिए ऐसा कोई कर्म हम ना करें कि जिसके कारण हम अपने ही आंखों से आंखें ना मिला पाए। जब अपने आप से कुछ पूछने की बारी आए ना, पापी व्यक्ति कांच में भी अपनी आंख से आंख नहीं मिला सकता। पाप किया हो तो खुद को जवाब क्या देगा। और ये जो स्वयं से आंखें ना मिला पाना, यही वास्तविकता में भगवान की आंखें। इसलिए कर्म ऐसा हो कि जिस कारण हमें अपनी नजरों में ना गिरना पड़े। भगवान ने नेत्र नहीं दिए और उसका दुग्ध पान कर गए, विष पान कर गए, उसके प्राण पान करने लगे तो छटपटाने लगी, छोड़ छोड़ मुझे, ऐसे वो भाषण करने लगे। समुंच मुंचालम मिति प्रभाष। और भगवान ने उसको छोड़ा नहीं, पार लगाकर ही छोड़ा। वसुदेव जी को नंद जी कहते हैं कि भाई साहब, हमने सुना है कि आपके यहाँ 6 बालक हुए, कंस ने मार दिए, 7वां हुआ नहीं, 8वें के रूप में कन्या हुई थी, वह भी परलोक को चली गई कंस से हाथ छूटकर। तो वसुदेव जी समझ जाते हैं कि रात में जो मैं अपना बालक नंद जी के यहाँ छोड़कर आया वो इनको पता नहीं। और वसुदेव जी कहते हैं कि आपको इतना समय तक नगर छोड़कर बाहर नहीं रहना चाहिए। नंद जी, नगर में न जाने क्या क्या उत्पात हो रहे हो, और हमने सुना है अभी अपना बालक जन्मा है, तो ऐसा ना हो कि कोई उसके ऊपर संकट आ जाए। तो नंद जी चिंता कर कर भागे। इधर पूतना का मरण हुआ और इधर नंद जी आए।
तो क्या देखा कि बहुत बड़ी राक्षसी के ऊपर भगवान खेल रहे हैं। उसके वक्षस्थल पर भगवान को उतारा उसके शरीर से और उसके 5 भाग करके पूतना के उसके शरीर को जलाया। और भगवान की नजर उतारी गाय की पूंछ से। अव्यादजोंघ्री मणिमास्तव जानवथोरु यज्ञोच्युतः कटितटं जठरं हयास्य हृतकेशवस्त्वदुरईश इनस्तु कंठं विष्णुर्भुजं मुखर्मुरुक्रम ईश्वरः कं चक्रग्रतः सह गदो हरिरस्तु पश्चात् त्वत्पार्श्वयोनिर्धनुरसि मधुजानश्च कोणेषु शंख उरुगाय उपर्युपेन्द्र राक्षक्षितौ हलधर पुरुषः समन्तात् इन्द्रियाणि ऋषिकेश प्राणान्नारायणोऽवतु श्वेतद्वीपस्पतिश्चित्तं मनो योगेश्वरोऽवतु कृष्णिगर्भस्तु ते बुद्धिम् आत्मानं भगवान् परः क्रीडन्तं पातु गोविन्दः शयानं पातु माधवः व्रजन्तमव्याद्वैकुण्ठ आसीनं त्वां श्रियः प्रति भुञ्जानां यज्ञभुक् पातु सर्वग्रहभयङ्करः। बालक की नजर उतारी। ये जो मैं श्लोक गा रहा हूं ना, ये भगवान की नजर उतारी जा रही है। गाय की पूंछ से नजर किस किस चीज से उतारते हैं आपको माताओं को ज्यादा पता है, किंतु सबसे बढ़िया और अचूक उपाय है गाय की पूंछ। और गोपियों ने गाय की पूंछ को भगवान के एक एक अंग पर लगाया। क्या कहती है? इंद्रियाणि ऋषिकेशः, इंद्रियों पर लगाया और कहती है कि भगवान ऋषिकेश तेरे इंद्रियों की रक्षा करे। प्राणान नारायणोऽवतु, हृदय पर लगाकर गाय की पूंछ कहती है नारायण भगवान तेरे हृदय की रक्षा करे, तेरे प्राणों की रक्षा करे। श्वेत द्वीपस्थितं मनो, भगवान श्वेत द्वीप निवासी तेरे चित्त की रक्षा करे। भगवान के ही नाम से भगवान की ही नजर उतार रही है। तो देवताओं ने कहा कि प्रभु आज जान गए हम कि आपसे भी बड़ा आपका नाम है। संसार की रक्षा करने में आप समर्थ हो, किंतु आपकी रक्षा करने में आपका नाम ही समर्थ है। राम से बड़ा राम का नाम। भगवान से भी बड़ा कोई है तो कौन है? भगवान का नाम। भक्त अगर चाहे तो भगवान को बुला पाए या ना बुला पाए, किंतु नाम को तो बुला ही लेगा। भगवान का नाम तो उसके होठों पर आई जाएगा। पश्चात जब ये सूचना कंस को मिली कि पूतना मारी गई, तो सुखदेव जी कहते हैं उसको बड़ा दुख हुआ और उसने अपनी अगली योजना तैयार की। और भगवान के स्वभाव का वर्णन करते हुए सुखदेव जी कहते हैं देखो कृपा कैसी करते हैं भगवान। ये दयालु, ये कृपालु, कृपा करने में इतना आगे है कि जिसकी कृपा सदा सदा बरसती ही रहती है। पूतना जैसी पर कृपा कर दी तो हम तो पूतना से तो ठीक ही हैं, ज्यादा नहीं तो थोड़े तो ठीक हैं। उसके एक एक विशेषण को यहां बताया गया। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिराशना जिघांसयापि हरये स्तनं दत्वापसद्गति। पूतना
नाम अच्छा है क्या? पूतना। और अगर है तो अपने यहां बेटी का नाम रखो। पूत ना, जिसको पूत ही ना हो और जिसके हैं उसको भी मारे। हा? नाम कैसा है इसका? नाम अच्छा है? बोले नहीं है। तो भगवान ने इसके ऊपर कृपा क्यों की? अच्छा ठीक है, चलो नाम अच्छा ना हो, काम अच्छा होगा। कई लोगों के नाम अच्छे भले ना हो, है ना, किंतु काम अच्छे होते। तो आगे काम भी बताया, लोक बालगनी, लोगों के बच्चों को मारने का काम है इसका। अरे बाबा, नाम भी बुरा और काम भी बुरा, तो ये भगवान तक कैसे पहुंच गए? तो बोले चलो कोई बात नहीं, जाति अच्छी होगी, नाम बुरा है, काम बुरा है, इसकी जात कुल श्रेष्ठ होगा इसका। तो बोले राक्षसी। पूतना, लोक बालगनी, जाति की बारी आई तो बोले राक्षसी। अरे भैया, तो नाम भी अच्छा नहीं, काम भी अच्छा नहीं, जाति भी अच्छी नहीं। लगता है एकादशी करती होगी, है ना, खाने पीने में ध्यान रखती होगी, बढ़िया ही खाती होगी, भगवान को भोग लगाकर ही वो प्रसाद लेती होगी, इसका आहार अच्छा होगा। कहा है कि नाम भी अच्छा ना हो, जाति भी अच्छी ना हो, और यदि उसका काम भी अच्छा ना हो तो आहार अच्छा हो, तो भगवान उसको प्रेम करते। तो इसका आहार भी आगे बताया है, रुधिरासना। रुधिर है आसन जिसका, भोजन क्या करती है? रुधिर, खून पीती है। एक संत कहते हैं कि चलो नाम बुरा, काम बुरा, जाति बुरी, चलो खाना पीना भी बहुत बुरा है, मन अच्छा होगा, उसका मन अंदर से अच्छा होगा। तो आगे लिखा है जिघांसया, मारने की इच्छा लेकर आई। अच्छा मन है क्या? किसी का अच्छा मन हो तो किसी को मारने की इच्छा से आएगा? मन भी अच्छा नहीं। अब बताओ, इस कथा को जरा समझो। नाम बुरा, काम बुरा, जाति बुरी, खाना पीना बुरा, और तो और इच्छा भी, उसका मन भी कलुषित है, काला मन है, कपटी मन है, लोगों को मारने का मन है, हत्या करने की इच्छा से आई। इसके बाद भी भगवान ने उसे कौन सी गति दी पता है? ना केवल उसका दूध पिया, ना केवल उसका जहर पिया, ना केवल उसके प्राण पिए, अपितु जो गादी, जो कुर्सी देवकी को देनी थी, जो कुर्सी कौशल्या के लिए है, जो यशोदा को, जो माता अदिति के लिए भगवान ने कुर्सी रिजर्व की हुई है, वो कुर्सी पूतना को भगवान ने दे दी। इतना दयालु कोई हो सकता है? इतना कृपालु कोई हो सकता है? जरा विचार करो कि हम पूतना के समान तो नहीं, हमारी तो इतनी बुरी जाति भी नहीं, इतना तो बुरा हमारा खान पान भी नहीं, इतना तो बुरा हमारा नाम भी नहीं, इतना तो बुरा काम भी हमारा नहीं। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु आपके दरबार में हमारे जैसे खोटे सिक्के भी चला लिया करो। हम खरे तो नहीं है, खोटे ही सही। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, आदत तुम्हारी सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल
तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती। न मुलजिम ही होते न तुम होते हाकिम, न मुलजिम ही होते न तुम होते हाकिम, न मुलजिम ही होते न तुम होते हाकिम, न मुलजिम न होते न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती। बड़ा सुंदर भजन है बिंदु जी का, भगवान की कृपा का वर्णन है इसे। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, हो गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। भगवान की कृपा की आदत है। आपकी आदत तो भगवान जाने क्या है, हमारी आदत भी हम पकड़ नहीं सकते, है ना। कईयों की आदत होती है ना, कईयों की आदत है सिगरेट पीने की, कईयों की आदत है बीड़ी पीने की, कईयों की आदत है सिगरेट जर्दा खाने की, कईयों की आदत है शराब पीने की। भगवान की आदत है कृपा करने की, बहाना भी नहीं चाहिए उनको कृपा करने के लिए। एक बार शरण में जाकर तो देखो,
एक बार उनकी ओर मुख मोड़ कर तो देखो। रामचरितमानस में भगवान ने कहा है, सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, ये जीव जब भगवान के सन्मुख होता है, भगवान स्वयं कह रहे दो, भगवान ने एक ऐसी शर्तें रख दी है रामचरितमानस के सुंदरकांड में। एक तो ये कि सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, वहां भी एक राक्षस की कथा है। जैसे यहाँ पूतना की कथा चल रही है, वैसे रामचरितमानस में भी एक राक्षस की कथा है। एक राक्षस भगवान से मिलने को आ रहा है और सूचना मिल गई वानरों को। कौन है वो राक्षस? रावण का भाई विभीषण भगवान से आकाश मार्ग से मिलने आ रहा है। वानरों को सूचना मिली, वानरों ने जाकर राम जी को कहा कि रावण का भाई है, हमारा कोई भेद लेने आ रहा है शायद, उसको आसानी से आप आने ना देना, उसके सामने मत आओ, हम सब निपट लेंगे, आप सामने मत आना। भगवान ने उल्टा कहा, आने दो उसको मेरे सामने आने दो, वो एक बार मेरे सामने तो आए, क्योंकि सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जब वो मेरे सन्मुख होगा तो क्या होगा? जन्म कोटि करोड़ों जन्मों के पाप उसके उसी समय नष्ट हो जाएंगे। फिर क्या हुआ कि वो राक्षस है, रावण का भाई। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, छल चित्र न भावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा, जिन पायन के पादुकनी भरत रहे मन लाग, ते पद आज बिलो अब जा, इन नयन अब जा। जिनके चरण कमल की पादुका को भरत जी अपने माथे पर उठाकर ले गए हैं, उनके चरणों का क्या प्रताप है, जरा चलकर देखो तो सही। जो चरण चिन्ह भरत अपने माथे पर धर कर ले गए, आज उनके चरणों को मैं अपनी आंखों से देखूंगा, ये भाव लेकर के आ रहा है विभीषण। तो भगवान क्या कह रहे हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, वो मेरे सामने भी आ जाएगा ना तो मुझे देख नहीं पाएगा, यदि उसका मन कपट में है, मुझे समझ नहीं पाएगा। भगवान के सामने कई लोग आए, किंतु क्या सब लोग भगवान को समझ गए क्या? आपने महाभारत देखी, अभी देखो लॉकडाउन में आपने महाभारत देखी होगी, नहीं देखी? फिर से लगवाएं। किस किस ने देखी? 2-4 लोग हैं, 5 लोग। पीछे से तो कोई ऐसा है नहीं जो देखेगा, है ना? महाभारत देखने का पूछ रहे हैं, अपनी अपनी बात में लगी। पीछे तो माता पीछे बैठी इसलिए कि अपनी बात हो जाए, इधर ज्यादा आवाज नहीं आए। कृष्ण जब अर्जुन के सामने आते थे तो अर्जुन के क्या भाव थे, और वही कृष्ण जब कुंती के सामने आते थे तो कुंती के क्या भाव थे, और वही कृष्ण जब दुर्योधन के सामने आते थे
तो दुर्योधन ने कभी माना कि ये भगवान है? शकुनी ने कभी माना कि ये परब्रह्म है, परमात्मा है? यहां तक कि दुर्योधन की सभा में भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया। जब उसने कहा ना पकड़ लो इस ग्वाले को, बांध दो, तब भगवान के तेज को कोई सहन नहीं कर पाया। ये भी दिखाया, तब भी वो मानने को तैयार नहीं है कि ये परमेश्वर है। और उसी की सभा में बैठने वाले द्रोणाचार्य जी उनको सिर झुकाते हैं, उसी की सभा में बैठने वाले पितामह भीष्म उनको सिर झुकाते हैं। तब भी दुर्योधन को पता नहीं पड़ता कि ये कौन है। वो एक छलिया, क्या कहता था वो? कपटी, छलिया कहता था भगवान। और शकुनी भगवान को एक अच्छा राजनीतिज्ञ समझता था कि बहुत सुंदर राजनीति करता है ये जो द्वारिकाधीश है। बाकी वो ज्यादा कुछ समझने को तैयार नहीं थे ये लोग। और तो छोड़ो, रावण और कुंभकर्ण सगे भाई है। रावण और विभीषण सगे भाई है। विभीषण भगवान के दर्शन करने जा रहा है और रावण ने कभी माना ही नहीं कि ये परमेश्वर है। वो तो वनवासी कहकर संबोधित करता था। तो भगवान ने शर्त रखी है कि मेरे सामने कौन आए? सन्मुख हो ही जीव। एक बार सन्मुख तो आओ, सामने तो आओ। हम भगवान के सामने जाने को तैयार नहीं। एक बच्चा छोटा घर में कांच तोड़ दे और उसकी दादी उसको डराए। किस नाम से डराए? आने दे तेरे दादाजी को, तेरे दादाजी आएंगे तुझे मार पड़ेगी, हम कहेंगे कि तूने कांच तोड़ा है। तो वो बच्चा डर गया और डर करके दरवाजे के पीछे छिप गया। इतने में उसके दादाजी आ गए। अब दादाजी तो बाजार से आए तो वो एक खिलौना, मिठाई, गुब्बारे लेकर आए और वो आवाज लगाते हैं, ए छोटू बाहर निकल, कहाँ है देख मैं क्या लाया हूं। तो वो छोटू कहाँ है? दरवाजे के पीछे। उसको दादाजी आवाज लगा रहे हैं कि बाहर निकल, फिर भी वो नहीं निकलता, क्योंकि दादाजी तो उसको लाख मिठाई खिलौने देने के लिए लाए हैं और उसके मन में क्या चल रहा है कि मैंने जो कांच तोड़ा है ना उसकी सजा मुझे मिलेगी। बस यही जीवन हो गया हमारा। भगवान तो लाख आवाज लगा रहे हैं कि सन्मुख हो ही जीव मोहि जग, पर हम अपने पाप से ऐसे दरवाजे के पीछे दुख के बैठे हैं कि हम सामने आना ही नहीं चाहते भगवान। हम भगवान के नजरों में, नेत्रों में आना ही नहीं चाहते। एक कथा का, इस कथा का फल सुनाए, फलश्रुति। इस कथा को सुनने से क्या होता है? ये पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम शृणुयात् श्रद्धयामर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। जो पूतना मोक्ष की इस कथा को सुनेगा उसको गोविंद में रति हो जाएगी, गोविंद में, भगवान में प्रेम हो जाएगा। भागवत में बहुत सारी कथाओं को पढ़ने का, सुनने का फल दे रखा है। सबका नहीं दे रखा, किंतु कुछ कथाओं का विशेष फल दे रखा है और ऐसे ऐसे फल दे रखे हैं। देखो यहाँ तो कहा है कि गोविंद में रति हो जाएगी। आपको अगर ठीक लगे, आपको पैसे की समस्या हो, तो ऐसी भी कथाएं हैं भागवत में जिसको सुनने से पैसे की भी कमी दूर हो जाए, त्रैलोक की लक्ष्मी निकट आ जाए। ऐसा नारायण कवच का भी उपदेश भागवत में है। आपको जो प्यास हो, आपकी जो समस्या हो, आपका जो कष्ट हो, वो भागवत पढ़ने से दूर होता है। एकमात्र भागवत का सेवन ही मानव के समस्त कष्टों का निवारण करती है। दूसरी कथा है यहाँ शकटासुर की। भगवान ने शकट भंजन किया। शकट यानी गाड़ी। उसका शरीर नहीं था तो उसने गाड़ी का रूप ले लिया।
कोई गाड़ी भगवान के घर के आगे खड़ी थी, उस गाड़ी में वो प्रवेश कर गया। अच्छा, संयोग ऐसा हुआ कि यशोदा जी ने भी भगवान की झोली उसी गाड़ी में बांध दी और उसी में भगवान को लेटा दिया। उसका काम और आसान हो गया। वो सोचता था कि इस बालक पर जैसे ही मैं गिरूंगा मर जाएगा, छोटा सा तो है, बैलगाड़ी इतने छोटे बालक पर गिरे तो कोई बचेगा। किंतु भगवान ने उसके गिरने से पहले ही एक लात उसको मारी, खेल खेल में। जैसे छोटा सा बच्चा, 108 दिन के उस दिन भगवान हुए थे, 108 दिन का बच्चा मतलब 3.5 महीने का बच्चा जैसे पैर हाथ उछालता है ना, ऐसे ही उछाला बस। तो परिणाम क्या निकला कि वो गाड़ी कई 100 फीट ऊपर जाकर के उल्टी होकर के धड़ाम से गिरी, तो गाड़ी ही टूट गई। कई बच्चे होते हैं जो खिलौने से अच्छे से खेलते हैं, और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो उसके सब नाक कान मुंह सब है ना तोड़ करके रख देते हैं। भगवान ऐसे ही है। मामा जी ने पूतना रूपी गुड़िया भेजी, भगवान ने उसको ठिकाने लगा दिया। अब मामा जी ने गाड़ी भेजी, भगवान ने उसको भी ठिकाने लगा दिया। अब देखो, एक तीसरा खिलौना मामा जी भेज रहे हैं, और वो है हेलीकॉप्टर। तृणावर्त नाम का एक ऐसा दैत्य जो बवंडर का रूप लेकर आया, वचन देकर आया कंस को कि मैं लाकर तुम्हारे चरणों में बालक को डाल दूंगा। भगवान ने सोचा कि पहले गुड़िया को तो हमने उसके प्राण पीकर ही मार दिया, गाड़ी को हमने लात मारकर तोड़ दिया। अब ये जो हेलीकॉप्टर आ रहा है इसको कैसे तोड़ना चाहिए, इसको कैसे मारना चाहिए? अस्त्र शस्त्र तो सही होना चाहिए ना। लड़ने चले जाओ और सामने दुश्मन हो और फिर देखो कि गोली लाना तो भूल ही गए, बंदूक उठा ला है बस। हथियार पहले घर में चेक कर लेना चाहिए। भगवान ने हथियार कहां चेक करा? मां यशोदा पर। यशोदा मैया की गोद में दूध पी रहे थे। जैसे ही उधर से तृणावर्त मथुरा से निकला, भगवान ने अपना औजार आजमाया मां यशोदा पर। कौन सा औजार? वजन बढ़ाया। तुम इतना वजन बढ़ा लिया कि मां को लगने लगा कि आज कन्हैया ने बहुत दूध पी लिया, और धीरे धीरे तो इतना वजन हो गया कि असहनीय, न सेहे गिरिकूटवत। मान लो पहाड़ गोद में रखा हो, ऐसा मैया को वजन लगने लगा। तो बड़ी मुश्किल से कन्हैया को नीचे धकाया घबरा कर। अब भगवान हंस रहे हैं, 2 दांत नीचे जो आए हैं उसको दिखा रहे हैं, हंस रहे हैं। माँ कहती है कि कैसा लड़का है, मुझे वजन मार दिया और अब हंस रहा है। अब मैया को तो कोई काम आया अंदर। अच्छा, भगवान इसलिए हंस रहे कि अपना औजार सही सलामत, अब आने दो। तो माँ गई अंदर, तब तक तो वो बवंडर का रूप बनाकर आया, और देख करके उसने कन्हैया को लेकर आकाश में चला गया, ऊपर, बहुत ऊपर चला गया। यहाँ लिखा है, मुहूर्तम अभवत गोष्ठम रजसा तमसा वृता। पूरे गोकुल में रज और तम, रज यानी धूल, तम यानी अंधियारा। बवंडर बहुत जोर से आए तो वो सूर्य को भी ढक देता है, एक बार दिखाई नहीं देता कुछ। पूरे नगर में अफरा तफरी मच गई, और भगवान को लेकर वो बहुत ऊपर गया। अब वो ऊपर गया, तब तक तो भगवान को बहुत अच्छा लगा, किंतु जब वो मथुरा की तरफ गति करने लगा, तब भगवान ने कहा कि ए भाई, तू कहां ले जा रहा है हमको? बोले मथुरा। क्यों? बोले तुझे कंस के चरणों में ले जाकर डालूंगा। भगवान ने कहा, देख हमारे 5 नियम हैं। जब तक हम ब्रज में रहेंगे जूता चप्पल नहीं पहनेंगे, जब तक हम ब्रज में रहेंगे सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनेंगे, जब तक हम ब्रज में रहेंगे बाल नहीं बनवाएंगे, जब तक हम ब्रज में रहेंगे तब तक अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करेंगे। भगवान ने किसी को चक्र से नहीं मारा ब्रज में रहे तब तक। और जब तक हम व्रज में रहेंगे, 5वां नियम यह है, तब तक व्रज में ही रहेंगे, इसको छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे। तू हमको मथुरा ले जा रहा है, हम नहीं जाएंगे। बस वहीं भगवान ने अपना वजन बढ़ाना शुरू किया। इतना वजन बढ़ा दिया कि तृणावर्त को लगने लगा कि मैं यशोदा के आंगन से बहुत बड़ी काली चट्टान मानो उठा लाया। कृष्ण बालक को तो नहीं ला पाया जल्दबाजी में। भगवान ने कहा, तेरी अंतमति सो गति, चट्टान में तेरी मति है। भगवान ने उसे वहीं पटक करके उसके प्राण हर लिए। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की।
ऐसे भगवान के 5 नियम है। बाल नहीं बनवाते भगवान, ब्रजमंडल में रहे ना तब तक बड़ी बड़े बाल है भगवान के, घुंघराले हो गए और उड़ करके हवा के साथ गालों पर आ जाते थे, तो जो देखता ना वो देखता रह जाता। दूसरा भगवान का नियम है कि सिला हुआ कुर्ता नहीं पहनते, कुर्ता सिलना पड़ता है। भगवान एक धोती पहनते, ऊपर एक ऐसा दुपट्टा डाल लेते बस, और मालाएं कई सारी, 5-7 माला 8 माला तक तो उनको संतोष ही ना हो। एक भगवान का नियम है अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करेंगे, और जहां बांसुरी से ही कोई मर जाए, हाँ, उसकी वेणुनाद से ही सुनकर के कोई पागल हो जाए, बावरा हो जाए, तो उसको मारने के लिए और क्या चाहिए। गोपियों ने कहा है गोपी गीत में, कल आप सुनेंगे, न इहम वधा, तेरी तिरछी नजरों ने हमको मारा है कृष्ण, क्या ये वध नहीं है? क्या तलवार से मारना ही मारना है? क्या बाण से ही मारना है? हम तेरे नयनों से मरी। तो भगवान जिसको एक बार तिरछी चितवन से देख ले, वो फिर कहां बचने वाला। ब्रजमंडल में जब तक भगवान रहे तब तक ब्रज में ही रहे, कहीं गए नहीं, कहीं नहीं गए। ब्रज को छोड़कर 11 वर्ष तक भगवान कहीं नहीं गए। हाँ, जिस दिन ब्रज को छोड़ा उसके बाद ब्रज में आए नहीं, ऐसे निष्ठुर बनकर गए छोड़कर कि जब छोड़ दिया तो फिर पुनः कभी ब्रज में आए नहीं। और एक नियम है भगवान का, पादुका नहीं पहनी। जब तक व्रज में रहे तब तक भगवान ने चरणों में नंगे पैर को उच्चारण करते थे, जंगल में भी जाते थे नंगे पैर, गांव में घूमते थे नंगे पैर। ऐसी भगवान की मुस्कान, ऐसे भगवान की छबीली अदा कोई देखे ना तो देखता रह जाए। गोपियों को इतना प्रेम चढ़ा भगवान पर कि वो कन्हैया को एक दृष्टि निहारने के लिए घर के सारे काम छोड़ने को तैयार है। एक झलक कृष्ण की पाने के लिए अपने बच्चे को छोड़कर, अपने सास ससुर को, पति को छोड़ करके और यशोदा के आंगन में किसी भी बहाने से आ जाती, और मन ही मन प्रार्थना करती कि कृष्ण कब तू उठने चलने लगेगा, कब हमारे घर पहुंचेगा। हे लालन, जिस दिन तू हमारे घर पहुंचेगा लगता है हमारा घर धन्य हो जाएगा। इससे बढ़कर के गोपियों को एक चाव था, और वो ये था कि यशोदा गोद में कृष्ण को ले और हम देखें। क्योंकि गोपियां कहती थी कि ये जो यशोदा है ना, ये शरद पूर्णिमा का चंद्र है, इतनी सुंदर है यशोदा, इतनी गौरी है। और जब ये गोद में कृष्ण को उठाती है तो कृष्ण है काला, तो मानो शरद पूर्णिमा के चंद्र पर कोई काला दाग लगा हो, ऐसी शोभा मां बेटी की होती है। तो वो दर्शन करने के लिए ऐसी लालाई तो होती थी कि बस यशोदा जी के यहाँ से, नंद जी के यहाँ से कोई आवाज आई नहीं कि दौड़कर आ जाती, क्या हो गया? तो यशोदा जी कहती कुछ नहीं हुआ, तुमको क्या लेना देना, तुम क्यों बार बार मेरे घर आती हो? मन ही मन कहती कि यशोदा हम क्यों आती हैं, तुझे क्या बताएं, छीन लिया है हमारा मन तेरे इस लाल ने, इस गोपाल ने। पश्चात गुरुजी आए, गर्गाचार्य, यादवों के गुरु हैं गर्गाचार्य, और भगवान भी यादव हैं, वसुदेव के बेटे। तो कुल गुरु हैं गर्गाचार्य। अब जब वो इनके कुल गुरु हैं तो नंद जी के यहाँ क्यों जाएंगे? तो वसुदेव जी से कारावास में मिलने आए। छिप करके वसुदेव जी ने कंस के डर से एक बात कही कि मेरा बालक आपके आशीर्वाद से सकुशल है, और मेरे मित्र नंद के यहाँ, मेरा मित्र और मेरी भाभी यशोदा इतनी भोली है कि उनको तो पता ही नहीं है कि बच्चे का नामकरण भी करना होता है। आज मेरा बालक 3 महीने का होने पर आया होगा, और मैं निश्चित कहता हूं कि उन्होंने अभी तक नाम भी नहीं रखा होगा। तो आप जाइए और सुनिए गुरुदेव, मेरी भाभी को आयोजन करने की बहुत उनको पड़ी होती है, पार्टी मनाने की। आयोजन मतलब क्या? पार्टी। लाला का जब प्राकट्य हुआ 6 दिन तक पार्टी चली, रात और दिन सतत। बताओ इतनी बड़ी कोई पार्टी दे सकता है?
अच्छा, वो पार्टी भी समाप्त इसलिए हुई क्योंकि पूतना आ गई थी, अन्यथा तो वो पार्टी भी ना जाने कब समाप्त होती। और आप अपने बच्चे का साल भर में एक बार जन्मदिन मनाते होंगे, इन्होंने जन्म तो 6 दिन का मनाया और 108 दिन के जब भगवान हुए पहली बार करवट बदली, उसकी भी पार्टी दी। तो नामकरण का में तो ये पूरा गांव नोच देगी और पूरे गांव में ये पता पड़ जाएगा कि गर्गाचार्य जी अगर किसी का नामकरण करे तो वो यादव है, और यादव है तो कंस को निशाना, उसका टारगेट हो जाएगा नंद का भवन, है ना। इसलिए आप छिपकर खबरदार करके मेरी भाभी को कि कोई आयोजन ना करे, छिपकर के नामकरण करो। अब कैसे करेंगे आप जानो। गर्गाचार्य जी ने कहा ठीक है। वहां से गर्गाचार्य जी सीधे आए गोकुल। नंद जी को आकर कहा कि भाई हमने सुना है तुम्हारे यहाँ लालो भयो है। बोले हाँ बाप जी, आपको कैसे पता पड़ा। और धन्य घड़ी धन भाग हमारे, आप पधारे हमारे घर। सदगुरु चल करके हमारे घर आ गया और हमसे पूछ रहा है कि आपके घर लाला हुआ है। वरना होता तो ये है कि जिनके यहाँ बच्चा हो उसको पंडित जी के यहाँ जाना पड़ता है पत्रिका बनवाने, नामकरण के लिए। आज तो हमारे भाग्योदय हो गए। गर्गाचार्य जी ने कहा मन ही मन कि तेरा लाल जो है ना वो क्या है, हम तुझे क्या बताएं। सुना है कि अवतार है, देखने आया हूं। ऐसा मन ही मन में स्मरण कर रहे हैं। भाई क्या नाम रखा है लाले का? अरे हमने नाम तो रखा ही नहीं। तो गर्गाचार्य जी ने मन ही मन कहा कि वसुदेव ने बिल्कुल ठीक कहा था कि ये तो इतने भोले, इनको पता नहीं कि बच्चे का नामकरण भी करना है। अच्छा चलो हम नामकरण कर देते। अरे वाह देवता, बहुत बड़ी कृपा कर दी आपने। आप यदि इतने बड़े परम विद्वान हमारे बालक का नामकरण करोगे तो फिर तो हमारा जीवन धन्य हो गया। किंतु खबरदार, हमने सुना है कि तुम्हारी पत्नी बहुत उत्सव मनाती है। अगर वो उत्सव मनाएगी नामकरण का तो हम नामकरण नहीं करेंगे। नाना देवता, आप कहो तो हम अपनी पत्नी को समझा देंगे। वो कोई उत्सव नहीं मनाएगी तो फिर कहां नामकरण करें? बोले गौशाला में, घर के पीछे, किसी को नजर भी ना आए। ठीक है, गौशाला को अच्छे से लिपवा दिया, बड़ी सुंदर बांदरवाल आम के पत्तों की वहां बना दी और वहां सुंदर रंगोली पूरकर उसके ऊपर पाटे रख दिए। अब गर्गाचार्य जी वहां आकर बैठ गए। नंद जी ने घर के अंदर जाकर कहा कि कोई बहुत पहुंचे हुए संत आए हैं और अपने बालक का नामकरण करेंगे। तो नंद यशोदा जी को तो लगा कि अरे 2-4 लोग जीमे तब तक तो मुझे अच्छा ही ना लगे, पूरा गांव जीमता तो ठीक लगता। और ये कौन ऐसा ब्राह्मण आया जो अकेले में नामकरण करना चाहता है? कहीं झोला छाप तो नहीं है? विद्वान है या झोला छाप है? तो उन्होंने रोहिणी जी को अपना बेटा दे दिया और बलराम को स्वयं ने ले लिया। पता करते हैं क्या है ना, टेस्ट, परीक्षण। दोनों की दोनों माताएं बच्चों की अदला बदली करके गौशाला में आकर बैठ गई। अब गर्गाचार्य जी तो ये देखने आए थे कि अवतार है या कुछ और है। तो क्या देखा? देखते ही एक टकी लग गई। परीक्षण करना ही नहीं पड़ा, कुछ जांचना ही नहीं पड़ा, किसी से कुछ पूछना ही नहीं पड़ा। भगवान ने ऐसे निहारा कि आंखें ही नहीं हटी। एक बार क्या देखा केशव को कि लगातार देखते ही रह गए और ऐसे देखते रह गए कि पलक भी नहीं झपकाते। समाधि लग गई और खुली आंखों से समाधि लगी तो यशोदा जी ऐसे हाथ उनकी आंखों के आगे करे, उनको समझ में नहीं आए। चुटकी बजाए, उनको समझ में नहीं आए। अरे बाप रे, बाबा जी मर गए, इनको यहीं आकर मरना था, हमारे घर ही। बाहर लोग क्या कहेंगे कि ब्राह्मण को ना जाने क्या खिलाया कि मार दिया ब्राह्मण को। हे भगवान, अरे देखो तो रोहिणी जी क्या हो गया इनको। इतने में जोर से खांसा यशोदा जी ने, तब जाकर के वो समाधि टूटी गर्गाचार्य जी की। और जैसे ही टूटी वैसे ही कहते हैं अयम ही रोहिणी पुत्रो
रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्ते रामैति बलाधिक्यात् बलं विदुः। यशोदा, जैसे ही पंडित जी ने कहा यशोदा, तो यशोदा ने कहा कि अरे बस जिंदे हैं, हाँ जीवित है, मरे नहीं हैं। हम तो सोच रहे थे कि गए। अच्छा हुआ भगवान आप की कृपा से ये ब्राह्मण हमारे यहाँ जीवित है। यशोदा, अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये जो रोहिणी का बेटा है तेरी गोद में, क्या कह दिया गर्गाचार्य जी ने, तेरी गोद में जो रोहिणी का बेटा है। तो यशोदा जी एक कोनी मारती है रोहिणी जी को, बाबा पहुंचा हुआ है, झोला छाप नहीं है, वरना उसे क्या पता कि मेरी गोद में किसका बेटा है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो बलैहि, सबको रिझाने के कारण, आनंद देने के कारण इसका नाम होगा राम। और बलाधिक्यात् बलम विदुः, बल का आधिक्य होने के कारण इसका नाम होगा बलराम। बोले बलराम जी भैया की। और तेरे लाल का तो मैं क्या नामकरण करूं? यशोदा, इसके तो नाम ही अनेक है, जितने जितने इसके भक्त उतने उतने इसके नाम। इसके भक्त इसे अपने हिसाब से अपने अपने नामों से पुकारेंगे। मैं क्या इसका नाम रखूं? सर्वे कर्षति कृष्ण, एक नाम मैं दे रहा हूं कि जो सबको अपनी तरफ खींचे, आकर्षण शक्ति जिसके अंदर हो। और इतनी आकर्षण शक्ति जिसके अंदर हो कि कोई अगर 50 साल से भी किसी देवता विशेष का पूजन कर रहा है और एक बार तेरे लालन को देख लेगा तो वह इसकी ओर खिंच जाएगा। सर्वे कर्षति कृष्ण, जो सबको अपनी तरफ खींचे उसका नाम कृष्ण है। इसके तो अनेक नाम रहेंगे। इसको तो इतनी सेवा मिलेगी यशोदा कि कई कई भक्त तो इसके ऐसे होंगे जो रात दिन इसको नयनों में रखेंगे, हृदय में बसा कर रखेंगे, आंखों का तारा बनाकर रखेंगे। एक पल के लिए आंखें ओझल से ना होने दे इनसे, ऐसे ऐसे इनके भक्त होंगे। बड़ा सुंदर एक भजन है। बसा के तुझने नन में, छिपा के तुझने नन में हो, बसा के तुझने नन में, छिपा के तुझने नन में, मनमोहन तुझे तुझे नित नए लाड़ लड़ा, मनमोहन तुझे रिझाऊं, तुझे नित नए लाड़ लड़ाऊं, बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा के तुझे छिपा के तुझे नैनन में, मनमोहन तुझे रिझाऊं, तुझे नित नए लाड़ लड़ाऊं, मनमोहन तुझे रिझाऊं, तुम्हें इतना लाड़ लड़ाऊं, बसा के तुझे पाके तुझे नैनन में हो, बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में हो।
जरा ताली की सेवा देते हुए प्रेम से, बड़ा सुंदर भाव है इस भजन का। गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के स्वर का, इठलाती बल खाती पतली कमर का। गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के स्वर, इठलाती बल खाती पतली कमर। पीला मटका बन जाऊं, पीला मटका बन जाऊं, बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे तुझे नैनन, छिपा के तुझे नैनन में, बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में। ओ मनमोहन तुझे रिझाऊं, मनमोहन तुझे रिझाऊं, तुझे तुझे नित नए लाड़ लड़ाऊं, बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में। ओ बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में। ओ वृंदावन वासियों का ऐसा भाव है, ये अपने आप को भगवान की प्रेममयी लीला में ऐसा डुबो देते हैं कि स्वयं मीरा बन जाए, स्वयं राधा बन जाए, स्वयं भगवान की एक भक्त बन जाए, और जिनके सर्वो सर्वा भगवान स्वयं है। घुंघरू बनूं जो तेरी पायल का प्यारे, पल पल चुमा करूं शरण तुम्हारे। घुंघरू बनूं जो तेरी पायल का प्यारे, पल पल चुमा करूं चरण तुम्हारे। तेरे संग संग नाचूं गाऊं, तेरे संग संग नाचूं गाऊं, बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में। बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में। ओ बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में। ओ बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में। ओ
पर इसके शब्द सुनो, मन को छू जाता है ये भजन हमारे। राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। फिर चाहे मैं मर जाऊं, फिर चाहे मैं मर जाऊं, बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, हो बसा के तुझे नैनन, हरि बोल, छिपा के तुझे नैनन में, हो बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, हो बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, हो मनमोहन तुझे रिझाऊं, मनमोहन तुझे रिझाऊं, तुझे नित नए लाड़ लड़ाऊं, तुझे नित नए लाड़ लड़ाऊं, बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, हो बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, हो बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, हो बसा के तुझे छिपा के तुझे नैनन में, हो बसा के तुझे छिपा के तुझे नैनन। मनमोहन प्यारे की, मन को छूने वाला भजन है। आप लोगों को कैसा लगा वो भगवान जाने। जो अंतर है ना वो वास्तविकता में भगवत को छू लेने वाले हैं। जो गोपियां चाहती है वो ही इस भजन के शब्द। राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। फिर चाहे मैं मर जाऊं, फिर चाहे मैं मर जाऊं, बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, हो मनमोहन तुझे रिझाऊं, तोहे नित नए लाड़ लड़ाऊं, मनमोहन तुझे रिझाऊं, तुझे नित नए लाड़ लड़ाऊं, बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, हो बसा के